हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे इस 2 मिनट सीरीज में हम क्विकली बात करेंगे रेड फोर्ट की। तो पिछले कुछ दिनों में न्यूज में रहा है रेड फोर्ट फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो चलिए इसके कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो एम्परर शाहजहां ने कमीशन किया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट ऑन 12 मई 1638, जब उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी है आगरा से दिल्ली। राइट। ओरिजिनली रेड एंड व्हाइट में प्लान किया गया था और क्रेडिट दिया जाता है आर्किटेक्चर का टू उस्ताद अहमद लाहौरी, सपोजिटली हु आल्सो कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल। अब अनलाइक अदर मुगल फोर्ट्स, रेड फोर्ट की जो बाउंड्री वॉल्स हैं ये थोड़ी एसिमेट्रिकल हैं, क्योंकि एक पुराना सलीमगढ़ फोर्ट ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करता था। उसको अकोमोडेट करने के लिए जो बाउंड्री वॉल थी बहुत सिमेट्रिकल नहीं बन पाई। राइट। और जो ये फोर्ट्रेस पैलेस है, ये शाहजहां ने जो शहर बसाया दिल्ली में, दिल्ली 7 शहरों की बनी हुई है, जो शाहजहां ने शहर बसाया था शाहजहानाबाद, उसका फोकल पॉइंट था। इस शाहजहानाबाद को आज ओल्ड दिल्ली कहा जाता है। राइट। शाहजहां के बाद उनके सक्सेसर आए औरंगजेब। ही एडेड द पर्ल मॉस्क और द मोती मस्जिद टू द एम्परर्स प्राइवेट क्वार्टर्स। ये उनका पर्सनल मॉस्क था जहां पे वो प्रे करते थे। Then, after Aurangzeb, Jahandar Shah took over the Red Fort in 1712, right? तब it had been without an emperor for 30 years. तो इमेजिन, शाहजहां ने तो अपना एक शहर बसाया दिल्ली में, एक फोर्ट्रेस पैलेस बनाया, बट औरंगजेब के बाद उनके सक्सेसर्स बहुत ज्यादा इसको हैंडल नहीं कर पाए। 30 साल तक रेड फोर्ट में कोई भी एम्परर नहीं था। राइट। जहांदर शाह आए, उनके आने के 1 साल बाद ही वॉज मर्डर्ड एंड रिप्लेस बाय फारूक सियार। फारूक सियार के बाद आए मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला क्यों कहा जाता था? बिकॉज सिर्फ आर्ट और कल्चर और एंटरटेनमेंट में उनका इंटरेस्ट था, एम्पररशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही टुक ओवर द मुगल एम्पायर इन 1719। ठीक है, वो आ गए, गद्दी पे बैठ गए। बट 1739 में द पर्शियन एम्परर नादिर शाह अटैक दिल्ली, डिफीटेड द मुगल आर्मी, प्लंडर्ड द रेड फोर्ट इंक्लूडिंग द फेम्ड पीकॉक थ्रोन। तो 1739 में नादिर शाह ने अटैक करके रेड फोर्ट, दिल्ली पे अटैक करके रेड फोर्ट को प्लंडर किया। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो भी मुगल एम्परर्स रहे वो टाइटलर हेड्स ही रहे, कुछ बहुत ज्यादा पावर नहीं थी उनके पास। राइट। अब ये मुगल टाइटलर हेड्स हैं। 1752 में उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी मराठास के साथ, इन विच और वेयर बाय मराठास बिकेम द प्रोटेक्टर्स ऑफ द थ्रोन एट दिल्ली। फिर 1760 में मराठास they removed and melted the silver ceiling of दीवाने खास। क्यों? Because they wanted to raise funds for the defense of Delhi from the armies of अहमद शाह दुरानी। तो उधर नॉर्थ वेस्ट से अहमद शाह दुरानी अटैक कर रहे थे और मराठाओं ने उनसे लड़ना था, प्रोटेक्ट करना था दिल्ली को। तो उसके लिए उन्होंने जो सिल्वर सीलिंग थी दीवाने खास की, उसको निकाल के मेल्ट किया टू रेज रेवेन्यूज। बट 1761 में अनफॉर्चुनेटली जो बैटल ऑफ पानीपत हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, मराठास वर्सेस अहमद शाह दुरानी, द मराठास लॉस्ट एंड दिल्ली वाज नाउ रेडेड बाय अहमद शाह दुरानी और आल्सो नोन एज अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, वो आए, लूट के वो भी चले गए। देन 1783 में एक सिख मिसल थी करोर सिंघिया। Now they conquered Delhi and Red Fort. They were led by Baghel Singh Taliwal. Baghel Singh Taliwal, Jassa Singh Ahluwalia and Jassa Singh Ramgarhia, they all allied with a force of 40,000. They plundered the area from Awadh to Jodhpur, destroying Mughal supremacy and making them pay the Rakhi tax. तो अब कोई रियल पावर नहीं है, फ्रैगमेंटेड किंगडम्स है, सिख मिसल्स होती थी उस टाइम पे। राइट। आपने पढ़ा है महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, तो उनकी खास बात यही है कि ही केम टू पावर ऑन द बैक ऑफ यूनाइटिंग दीज डिफरेंशिएटेड सिख मिसल्स। तो महाराजा रंजीत सिंह का रेन रहा 1799 टू 1839, तो उनके आने से पहले की बात है।
सिख मिसल करोर सिंघिया। अब ठीक है, ये आ गए दिल्ली में, रेड फोर्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया। देन 1788 में फिर से एक मराठा गैरिसन आई, दे ऑक्यूपाइड रेड फोर्ट एंड दिल्ली, और मुगल एम्परर को प्रोटेक्शन देने का उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। देन महाजी सिंधिया थे जो लीड कर रहे थे ये गैरिसन। ही साइंड अ ट्रीटी विद द सिक्स, वेयर बाय द सिक्स वर आस्क्ड कि आप अब दिल्ली नहीं आएंगे और राखी ट्रिब्यूट नहीं मांगेंगे, क्योंकि अब हम डोमिनेंट पावर हैं और दिल्ली की प्रोटेक्शन अब हमारे हाथ में है। ठीक है, मराठास पावरफुल बन गए। उधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी गेन्स बहुत कंसोलिडेट करी थी 18th सेंचुरी में। तो एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द मराठास एंड लॉस्ट द रेड फोर्ट टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1803। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हार गए, ब्रिटिश जीत गए। फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड, एंड अब इसके बाद से मराठा रूल ऑफ दिल्ली एंड देयर कंट्रोल ऑफ रेड फोर्ट एंडेड परमानेंटली। अब ब्रिटिश टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल टेरिटरीज और एक रेजिडेंट उन्होंने इंस्टॉल कर दिया रेड फोर्ट में। राइट, मुगल एम्परर रहे बट वो सिर्फ नॉमिनल हेड्स ही थे। द लास्ट मुगल एम्परर टू ऑक्यूपाई द रेड फोर्ट वाज बहादुर शाह द सेकंड, जो एक सिंबल बने 1857 के रिबेलियन का, जिसमें शाहजहानाबाद के रेजिडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देन आफ्टर द रिबेलियन फेल्ड, बहादुर शाह द सेकंड ही फ्लेड द फोर्ट ऑन 17 सितंबर, उनको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। ही वॉज रिटर्न्ड टू द रेड फोर्ट एज अ ब्रिटिश प्रिजनर। आप इमेजिन कीजिए, मुगल एम्परर, he was returned to Red Fort by the British as their prisoner. He was tried for treason in 1858 and exiled to Rangoon. जब इन्होंने कहा कि रंगून में इनको भेज दिया गया, वहीं पे इनकी डेथ हो गई एंड वहां पे ही इनको बेरी कर दिया गया। एंड ही हैड रिटन अ कपलेट विच पैराफ्रेज अगर मैं करूं तो ये कह रहे थे कि 2 गज जमीन भी नहीं मिली मुझे टू be buried in the land which I loved, in the land which I was born. Right? Then अब मुगल रेन खत्म हो गया, ब्रिटिश नाउ सैंक्शन द सिस्टमैटिक प्लंडर ऑफ वैल्यूएबल्स फ्रॉम द फोर्ट्स पैलेसेस। राइट, फर्नीचर को वहां से निकाल लिया गया, हैरम अपार्टमेंट्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सर्वेंट क्वार्टर्स, गार्डन्स, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। जो भी कुछ वैल्यूएबल मिला, दैट वाज लूटेड and taken to the British and is now part of private collection or part of British Museum, British Library और Victoria and Albert Museum। कुछ चीजें प्राइवेट कलेक्शन का भी पार्ट है। एक जेड वाइन कप है शाहजहां का, एक बहादुर शाह द सेकंड का क्राउन है, ऑल करंटली लोकेटेड इन लंदन, बट यूके रिफ्यूजेस टू गिव देम बैक टू इंडिया। देन और रेड फोर्ट के साथ क्या एसोसिएटेड है? रेड फोर्ट ट्रायल्स ऑफ दोज ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी हु हैड फॉट along with the Japanese against the British. These trials were held between November and December of 1945 और रेड फोर्ट ट्रायल्स इसलिए कहा जाता है because the trial happened at the Red Fort. Then 15 अगस्त 1947 को at the dawn of independence, Prime Minister Jawaharlal Nehru raised the Indian flag above the Lahore gate of the Red Fort. Right? Until 2003 significant part of the fort जो था वो इंडियन आर्मी के पास था। उसके बाद फाइनली इट वाज गिवन टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेस्टोरेशन। राइट, देन अप्रैल 2018 में गवर्नमेंट की एक स्कीम अडॉप्ट अ हेरिटेज के तहत दालमिया भारत ग्रुप वन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द रेड फोर्ट per a contract of rupees 25 crores for a period of 5 years. राइट, ये एमओयू साइन किया गया है एएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर के साथ। इसके तहत दालमिया ग्रुप हैज टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट्स लाइट एंड
साउंड शो। दालमिया ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रीस्टोरिंग, लैंडस्केपिंग, बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करना, बैटरी ऑपरेटेड कार्स प्रोवाइड करना, अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। मिनिस्ट्री के साथ अग्रीमेंट में आके वो एक एडमिशन फी भी चार्ज कर सकते हैं जो वो फोर्ट की मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे, राइट और जो भी सुविनर्स बेचे जाएंगे रेड फोर्ट के, उस पे दे कैन हैव देयर नेम डिस्प्लेड। सो दिस इज अबाउट द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, जिसके तहत दालमिया ग्रुप ने रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया है, राइट। देन कुछ आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में ऑफ द रेड फोर्ट। लाहौरी और दिल्ली गेट्स हैं जो पब्लिक यूज करती थी। खिजराबाद गेट है जो एम्परर के लिए था। तो लाहौरी गेट जो है वो मेन एंट्रेंस है, राइट। आप यहां से एंटर करेंगे, it will lead you to a domed shopping area known as the छत्ता चौक और the covered bazaar। छत है जिसके ऊपर, राइट। इसके अलावा लाहौरी गेट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाहौर की तरफ फेस कर रही है। और दिल्ली गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिल्ली शहर की तरफ फेस कर रही है, राइट। इनकी जो ओरिएंटेशन है डायरेक्शनली सिमिलर है, अदरवाइज कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है लाहौरी गेट और दिल्ली गेट में। कंसिडर देम एज नॉर्थ एंड साउथ गेट्स इफ यू मस्ट। देन इसके अलावा दीवाने आम, तो ये जो जगह है इट इज अ प्लेस फॉर ऑफिशियल अफेयर्स ऑफ कॉमनर्स, जो टैक्स इश्यूज को लेके, हेरिडिटरी कॉम्प्लिकेशंस को लेके स्टेट के पास आते हैं, या ये वो भी जगह है जहां पे स्टेट अपने फंक्शंस कैरी आउट करती है। दीवाने आम, अ प्लेस फॉर द पब्लिक। देन दीवाने खास, अ बिल्डिंग फॉर द ऑफिशियल अफेयर्स एंड नॉवेल्टी के लिए, राइट। तो ये ये हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस है दीवाने खास। ये जो है व्हाइट मार्बल का बना है, इनलेड विद प्रेशियस स्टोन्स। अ वंस सिल्वर सीलिंग, द वंस सिल्वर सीलिंग, जो एक टाइम पे चांदी की थी जो छत, उसको निकाल के पिघला के द मराठास यूज्ड टू रेज रेवेन्यूज टू फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बारे में फ्रांसिस बर्नियर जो है, ही हैज डिस्क्राइब्ड सीइंग द ज्यूल्ड पीकॉक थ्रोन हियर ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अब जो ये एक टाइम पे सिल्वर की सीलिंग होती थी, इट हैज नाउ बीन रिस्टोर्ड इन वुड, राइट। एक एंड जो है हॉल का, उसके ऊपर दो आर्चेस हैं जिसके ऊपर पर्शियन पोएट आमिर खुसरो की एक कपलेट इंस्क्राइब्ड है, राइट। ट्रांसलेटेड टू, इफ हेवन कैन बी ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस, राइट। कहा जाता है जहांगीर ने ये कपलेट कश्मीर के लिए कही थी। गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो, राइट। तो ये है रेड फोर्ट की कहानी। आज के 2 मिनट सीरीज में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के 2 मिनट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।